कर्नल दिनेश नयन, मैं आपसे समझना चाहूंगी कि जो सर आदमी बस एक रिएक्शन ले लो फिर आती हूँ सर आपके पास। नयन साहब, आपसे समझना चाहूंगी कि अब इजराइल ने जवाब देना जरूर शुरू कर दिया है, लेकिन ये चौंकाने वाली स्थिति इजराइल के लिए, कभी इजराइल ने खुद नहीं सोचा होगा कि रातों रात इस तरह से प्लानिंग करके हमला हो जाएगा और बड़ा समर्थन किसी और कंट्री का, इससे इनकार नहीं किया जा सकता है। देखिए नामिका, जिस प्रकार से ताबड़तोड़ हमला किया गया है, सिर्फ हमास द्वारा नहीं, एक और ग्रुप है इनके पास में, अल कासिम ब्रिगेड, और इन दोनों ने मिलकर के हमला किया है, और जिसके अंदर पूरी की पूरी जो इंटेलिजेंस है इजराइल की, वो सिर्फ देखती रह गई। और मैं नहीं समझता कि ये सिर्फ हमास या अल कासिम ब्रिगेड का ही काम है, इसके पीछे ईरान डेफिनेटली है। एक साल से ये सब मामला इनका चल रहा था, लेकिन किसी को कानो कान खबर नहीं हुई। हालांकि ये कहते हैं कि इस बार इजराइल के जो है बहुत इंपॉर्टेंट रिलीजियस अभी छुट्टियां थी सितंबर में, और अभी चल रही थी और लास्ट थी, और इस टाइम पे इन्होंने सही टाइम सोचा दुनिया के अंदर अटैक करने का। देखिए कैसे कितने इतनी स्केल के ऊपर इन्होंने एकदम से रॉकेट दागे। इन्हें अच्छी तरह से मालूम है कि कोई भी एयर डिफेंस सिस्टम इतने सारा बैराज जो एकदम से आएगा उसमें सभी को नहीं पकड़ पाएगा। दूसरा, इन्होंने जो इन्फिल्ट्रेशन किया है, एक पूरी की पूरी 60 लोगों के करीब जो है वो पैराग्लाइडर्स के थ्रू ये जाके इन्होंने कैप्चर कर लिया, इनका एक एयरबेस कैप्चर कर लिया। इसके अलावा इन्होंने ग्राउंड फोर्सेस के अंदर जो आपके गाजा और इजराइल के बीच का जो एरिया है अनामिका, वहां पे इन्होंने ना सिर्फ चेक पोस्ट, पुलिस स्टेशन तक, और वहां पे टैंक जो पड़े थे उनमें आग लगा लोगों के, पूरा इन्होंने तांडव किया। और सबसे बड़ी बात यह है कि कुछ इजरायली सैनिकों को ये लेके गए वापस, उनमें से एक महिला थी जिसके कपड़े उतारे गए और बुरी तरह से उसको बेइज्जती करके मारा गया, जो कि बहुत गुस्सा है इजराइल के अंदर आज की तारीख में। और तीसरा, इन्होंने समुद्र के रास्ते भी ये लोग एंटर किए हैं। तो ये एक बहुत प्री प्लान टाइप का एक अटैक है। इसको आप सिर्फ ये नहीं कह सकते कि हमास ने जो है वो नॉर्मली प्लानिंग किया, और ये अटैक है एक आत्मघाती हमला। देखिए 26/11 के अंदर सिर्फ 10 लोग थे नामिका, और 10 लोगों ने हमें 3 दिन तक लटका के रखा था। अब सोचिए जरा, ये 100 से ज्यादा की संख्या में जो आत्मघाती घुसे हैं, ये इजराइल के अंदर किस तरह का तांडव करेंगे। जो अल आस्का फ्लड नाम से इन्होंने ऑपरेशन किया है, किस चीज का खून बहाना चाहते हैं, ये किस चीज की बात लेके आना चाहते हैं। और इसके पहले सर, इसके पहले रॉकेट से हमले होते रहे, लेकिन ये बहुत बड़ा हमला है, ये बहुत बड़ा हमला है इजराइल पर। एक और बड़ी खबर इस बीच, इजराइल का गाजा में हवाई हमला तेज हो गया है। उत्तरी गाजा में इजराइल ने बम बरसाए हैं। इजरायली हमले से दहला है गाजा पट्टी। ये तस्वीर आपको दिखा रहे हैं जहां पर इजराइल ने हमला किया है। हम पहले से आपको बता रहे हैं कि इजराइल ने कहा है कि इसका खामियाजा भुगतना होगा फिलिस्तीन को, और यही वजह है कि 161 फिलिस्तीनी नागरिक मारे गए हैं, ये बताया जा रहा है। वहीं दूसरी ओर ये तस्वीर आपको गाजा पट्टी की दिखा रहे हैं, जहां पर लगातार एक के बाद एक बम से हमले किए जा रहे हैं। विंग कमांडर बख्शी सर, आपसे ही समझूंगी कि अभी जो हमले हो रहे हैं वो ये बता रहे हैं कि भाई इजराइल हर वक्त तैयार रहता है कैसे भी हमले हो, लेकिन नुकसान तो इजराइल को हो गया ना सर। देखिए, इजराइल को नुकसान हुआ है, इजराइल को पहले भी नुकसान हुआ है, योम किपुर के टाइम भी नुकसान हुआ था, अभी भी कोई रिलीजियस मामला चल रहा था, नुकसान हुआ है। नुकसान होता है इजराइल को। मैं ये नहीं कहता कि इजराइल इनविंसिबल है, इजराइल करता है, बट इजराइल जब एक बार ठान लेता है, अब जो इजराइल ने प्लान किया है, और इजराइल के प्लान में मैं बता देता हूँ, अटैक हेलीकॉप्टर एंड ग्राउंड अटैक एक फाइटर होंगे, लॉन्ग रेंज सरफेस टू सरफेस मिसाइल भी होगी, पर वो इस समय रियल एस्टेट को कैप्चर करेंगे, और रियल एस्टेट को कैप्चर करने के बाद फिर उनको नेगोशिएटिंग टेबल पे लाएंगे, वो उनको सस्ते में नहीं जाने देंगे। और इस समय इजराइल, देखिए पॉलिटिकल सिचुएशन भी देखिए, ईरान का सपोर्ट किस किस कंट्री को है, या हमास को ईरान का सपोर्ट आ रहा है, सऊदी अरेबिया को सरप्चुअस अंडरग्राउंड सपोर्ट कैसे जा रहा है, ये सारी की सारी चीज़ें, ये तो 10वां अभियान चल रहा है, इससे पहले 9 तो हो चुके हैं। ये जो आयरन फिस्ट, आयरन फोर्स जो अभी चल रहा है। और दूसरी एक और चीज़ आ रही है बात में, ये तो ऑफ कोर्स लेसन लर्न अच्छा है कि इवन आयरन डोम हैज़ गॉट इट्स ओन कैपेसिटी टू विथस्टैंड, उससे ज़्यादा नहीं वो कर सकता, ये बिल्कुल हम मानते हैं। पर इसमें कोई बड़ी बात नहीं है कि अगर रॉकेट उन्होंने फायर कर दिए बहुत सारे तो इनकी ये हार जाएंगे, ऐसी कुछ बात नहीं है। यस, उनके लोग मरे हैं, मानता हूँ, पर सबसे बड़ी इजराइल को अभी धक्का लगा है एयरफील्ड का जो सेमी कैप्चर हुआ, और जो POWs लिए गए, जो जो प्रिजनर लेके गए हैं, वो जो है इजराइल अब उसको नहीं छोड़ेगा।